माता सुदेवी पत्नी सुशीला। माँ कौन है? माता च देवी पत्नी सुशीला। उसकी सुशीला नाम की पत्नी है, माता का नाम सुदेवी है और परम भक्त है भगवान कन्हैया का, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने जितेंद्रियों पर ही काबू कर लिया हो। माता सुदेवी च पिता सुदामना पत्नी सुशीला पति प्रीत युक्ता। लेकिन सुशीला के मन में क्या भाव था भैया? जिसके 4 बच्चे रोज भूखे सोते हो वो तो माया की थोड़ी सी आस करेगी, इसलिए उसे दरिद्री कहा गया। और सुदामा जी को प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय इसलिए कहा गया कि वो भगवान के नाम में ही खुश है। 5 घर में मांग करके जो भी लाते उसी में अपनी गुजर बसर चलाते थे। सुशीला ने कहा प्रभु 4 बच्चे हैं, हम रोज भूखे सोते हैं, कहीं जाकर के धंधा पानी करो, भगवान के नाम में क्या रखा है? भगवान का नाम तो लेते हैं ना, लेकिन कुछ कमाने धमाने की भी सोचो। तो सुदामा जी कहते हैं मुझे सोचने की आवश्यकता क्या है, मेरा तो सोचने वाला कन्हैया है, वो ही सोचेगा। अब भगवान ये दृश्य देख रहे हैं कि सुदामा ऐसा है कि मेरे पास मांगने नहीं आएगा, अब इसको याद कैसे दिलाऊं? तो भगवान कन्हैया ब्राह्मण का वेश बना करके सुशीला के पास पहुंचे और सुशीला से कहा तो देवी तुम्हारे पति का एक मित्र है कृष्ण द्वारकाधीश, और यदि उसकी कृपा हो जाए तो तुम्हारे घर का दरिद्र मिट जाएगा। भैया फल यहीं छोड़ देना, व्यास गद्दी पर आवश्यकता है। तो ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान पहुंचे और सुशीला के मन में कीड़े को स्थापित कर दिया। अब सुशीला के मन में कीड़ा हुआ, अब सुशीला कहने लगी ये बताओ तुम्हारा कोई मित्र है जो द्वारकाधीश है? सुदामा जी बोले तुझे पता है? बोले हाँ। तो क्या आप ये बताओ मेरा विवाह जब से हुआ है तब से सारी जिंदगी मैंने ऐसे ही बिता दी, आप उनके पास गए क्यों नहीं? क्या वो तुम्हारी सहायता नहीं करते? तो सुदामा जी बोले देवी मैं जो लेकर के भिक्षा में आता हूँ उससे अपना समय व्यतीत करता हूँ, मैं भगवान से कुछ नहीं मांग सकता। अब सुशीला को चैन नहीं, बोले ऐसा है मेरे कहने से एक बार तुम द्वारका चले जाओ, मांगना मत कुछ भी, सिर्फ दर्शन के लिए जाना। लेकिन हुआ क्या? सुदामा जी के भाई उनको राजा के पास ले गए और राजा के पास ले गए तो वो राजा कैसा कि उसकी प्रशंसा उसके सामने करते तो मोहर असर भी देता। अब सुदामा जी से जैसे ही तारीफ करने के लिए कहा तो सुदामा जी भगवान का गुणगान करने लगे और भगवान का गुणगान करने लगे तो राजा ने उन्हें चामुक से पिटाई की। सुदामा जी कराते हुए घर आए। सुशीला ने कहा कि तुम गए तो कमाने थे, चामुक के निशान तुम्हारे शरीर पे कैसे हैं? बोले देवी भगवान की चर्चा कर दी मैंने और मैं झूठी प्रशंसा किसी की करता नहीं हूँ। उस राजा ने कहा कि मेरी प्रशंसा करो और मेरा सिद्धांत है कि मैं जो सच होता है वही बोलता हूँ। अब उनकी सिकाई के लिए घर में तेल भी नहीं। सुशीला ने दीपक में से तेल निकाल करके सुदामा जी की पट्टी मलम लगाई। भगवान रात्रि में आए, अपने हाथों का स्पर्श किया और सुदामा जी की चोट को सही कर दिया। अब सुदामा जी से कहा कि अब भी मान जाओ। देखो जो स्त्री अपने पति को धर्म के मार्ग में धकेलती है वो हमेशा स्वर्ग में जाती है, और जो पत्नी नरक के मार्ग में भेजती है, नरक का मार्ग पकड़ाती है,
वो स्वयं तो नरक में गिरती है, उसके साथ उसकी 7 पीढ़ी भी गिरती है। इसलिए माताओं को हमेशा धर्म के कार्य के लिए अपने पति को कभी रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सुशीला ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हो तो मैं कुछ उनके लिए लेकर के जाएं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक जीर्णहीन पीतांबरी सुदामा जी के पास रखी हुई थी। बोली मैं 5 घर से अनाज मांग करके लाती हूँ। तो 5 घर से जब अनाज लेकर के आई तो 5 प्रकार के अनाज थे। कोई टूटे चावल, कोई साबुत चावल, कोई पीले चावल, कोई बासमती चावल। क्यों? ताकि भगवान समझ जाए। यदि हम खुश होंगे तो 1 प्रकार के चावल भेजेंगे, 5 प्रकार के चावल भेजने का अर्थ क्या है? कि भगवान समझ जाए कि हमारे यहाँ गरीबी ही गरीबी है। तो कुछ चावल लेकर के सुदामा जी को दी और कहा कि कहना कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, और मेरे घर नंदलाल जू रोज एकादशी हो। मेरे घर में गोपाल जू नित्य एकादशी हो। मेरे घर में लाल जू नित्य एकादशी हो। अब ये लेकर के जब सुदामा जी चले तो चलते चलते मार्ग में थक गए तो कन्हैया को पुकार लगाई, है केशव मुझे आकर के सहारा दे। आग लगा रहा दीदी से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और शांत होकर के आप कथा का श्रवण पान करें, शांत बिल्कुल। तो सुदामा जी ने क्या कहा कि हे केशव आकर के आप मेरी सहायता करिए, मार्ग में आइए। तो भगवान ने ग्वालिये का रूप लिया और ग्वालिये का रूप लेकर के सुदामा जी के पास पहुंचे। तो सुदामा जी ने पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है बंसी वारो गिरधारी और भेड़ चरावे को मेरा काम है। तो भैया ठीक है, ने संग हो जाएगा, मैं अकेलो मुंह पे चलो न जा रहे हो भैया, ने सहायता है जाएगी, मैं अकेलो अकेलो कैसे इतनी दूर पहुंचूंगो। तो बंसी वारे ने कही तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संग संग वहां तक चलूंगो। तो भगवान को टेर लगाने लगे। भगवान कन्हैया को टेर लगाई, है कृष्ण हे गोविंद कम से कम आकर के इस नदी से हमें पार करिए। वो कैसे आऊं रे कन्हैया, वो कैसे आऊं रे
सवरिया तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं काना डर माहे लागे, रात को आऊं काना डर माहे लागे। दिन को तो देखे जा रे, दिन को तो देखे लाला सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे काना दूर नगरी। कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके। झटपट से चलूं तो, झपट चलूं तो चल के गगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो सुदामा जी ने जैसे ही कहा कन्हैया मेरे मार्ग का कुछ सहायक भेजिए, तो जैसे ही भगवान कृष्ण आए तो नाव में बैठ करके पार होने लगे। अब नाव, भक्त की नाव कौन चला रहा है? स्वयं भवसिंधु में रहने वाला। अब सुदामा जी ने कहा भैया मेरे पास लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो किराया मांगे बाद में। अरे बाबा तुम बैठो तो सही, किराए की तो बाद की बात है। तो सुदामा जी ने एक चक्कर लगवाया। सुदामा जी बोले भैया बड़ा आनंद आ रहा है, एक चक्कर और लगाओ। तो भगवान ने एक चक्कर और लगाया। तो सुदामा जी तो मग्न हो गए। भगवान नाव जब खे रहे हो नैया को, तो भक्त को तो आनंद आएगा। अब जब सुदामा जी नाव से उतरे तो भगवान बोले भैया किराया जो तुम्हें हमने नाव में बिठाया है उसका किराया। सुदामा जी बोले अभी तो आप कहे थे कुछ मन देना और आप किराया मांगने लगे। बोले ऐसा है कुछ तो दे जाओ, तुम्हारे पास क्या है? बोले मेरे पास केवल दरिद्रता। बोले उसे ही दे दो। आधी दरिद्रता भगवान ने सुदामा जी की वहीं ले ली। अब आगे बढ़े तो द्वारका नगरी में पहुंचे। द्वारका नगरी में पहुंचे, वहां क्या देखते हैं? कंचन के कोट कंगूरे हैं, कंचन की अटारी है,
बन रहे द्वार पट कंचन के अटारी हैं। अब जब सुदामा जी ने ये देखा तो वो देख करके दंग रह गए। यहाँ द्वारका है, द्वारका में सारे द्वार एक जैसे हैं। भैया द्वारपालो, मेरे कृष्ण से कह दो तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी को द्वारपालों ने भगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण की नगरी में कोई भी ब्राह्मण उनके द्वार से भूखा नहीं जाता, उनके द्वार से खाली नहीं जाता। तो द्वारपालों से कहा, भैया मैं कृष्ण का भक्त हूँ, कृपा करके वहां सूचना भिजवा दो। तो भक्त ने जाकर के भगवान से कहा। उस समय भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे। तो भक्त ने दास ने क्या कहा कि शीस पगान जगातन पे प्रभु जाने को आए बसो यही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी सी और पाम उपाहन की नहीं सामा। कैसा ब्राह्मण है? एक दीनहीन ब्राह्मण जिसकी विवाहें फटी हुई हैं और धोती उनकी फटी हुई है, ऐसा ब्राह्मण है। लेकिन अपनो नाम बतावे सुधामा। उसी से पगाना जगातन पे प्रभु जानते अस गए ग्रामा। धोती पट्टी लोटी दोपट्टी और आए नहीं। हेलो भैया, ये माइक तो सेट कर दीजिए।